को आगे की तरफ ले चलते हैं। अंकुर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं अनुरोध करूंगा अंकुर जी से। अंकुर जी, आप कृपया माननीय मंत्री जी से अपना सवाल पूछें। थैंक यू पुनीत जी। आदरणीय मंत्री जी नमस्कार। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, दुर्गम है। साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः धार्मिक पर्यटन पर ही टिकी हुई है। चार धाम परियोजना इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कृपया इसके बारे में हमें बताएं और इसमें अभी क्या प्रगति हो रही है, कृपया इसकी जानकारी दीजिए। अंकुर भाई, उत्तराखंड राज्य एक छोटा राज्य है और विशेष रूप से जैसा आपने कहा पर्वतीय राज्य है, लेकिन यहाँ हमारे पास जहाँ हरिद्वार उधम सिंह नगर और नैनीताल का हल्द्वानी क्षेत्र और देहरादून का देहरादून क्षेत्र, ये सारे हमारे मैदान के क्षेत्र हैं, बाकी सारे हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। इस राज्य में प्रमुख रूप से हमारा जो एक प्रकार से व्यवसाय का जो आर्थिकी है वो हमारे पर्यटन पर आधारित है। वो पर्यटन हमारा धार्मिक पर्यटन भी है और अन्य सभी प्रकार के पर्यटन है। हमारे पास साहसिक पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास कई राष्ट्रीय स्तर के पार्क हैं। हमारे पास कई जो हमारे टिहरी झील जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर का हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन है। हमारे पास मसूरी, नैनीताल और कौसानी जैसे बहुत ही एक पर्वतीय क्षेत्र में बड़े शहर हैं जिनको पर्यटन की दृष्टि से जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। हमारे पास इससे अलग चाहे हरिद्वार हो या हमारे पास ऋषिकेश हो या हमारे पास यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जागेश्वर धाम हो, ये हमारे पास ऐसे धार्मिक स्थल के पर्यटन के तौर पर हम इनको देखते हैं जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। हम अगर ये कहें कि हमारे पास जो पर्यटक आते हैं वो संख्या हमारे राज्य की पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं। अकेले यदि हम हरिद्वार ऋषिकेश में करें जो पर्यटक की परिभाषा में तो नहीं आते, लेकिन चूंकि वो 24 घंटे या उससे कम रहकर वापस चले जाते हैं, वो संख्या भी कई करोड़ में बैठती है। आज आप देखते हैं कि पिछले दिनों 2013 में एक बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में केदारनाथ जी में आई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के प्राण चले गए थे। लोगों को एक प्रकार से शहादत का पता भी नहीं चला किस प्रकार से वो लोग आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धासुमन भी अर्पित करता हूँ। लेकिन उसके बाद हमारे राज्य की जो परिस्थिति वो हमारे पर्यटन व्यवसाय को लेकर पूरे देश के अंदर ऐसा हो गया था कि 2013 के बाद 14, 15, 16 में हमारा पर्यटन का जो व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हुआ था। हमने जब सत्ता में आए, सत्ता में आकर हमने सबसे पहले अपने इस पर्यटन व्यवसाय को कैसे खड़ा करें, कैसे देश की जनता में विश्वास पैदा करें, हमने एक नारा दिया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में कि हमारा राज्य सुरक्षित है, हमारा राज्य व्यवस्थित है, और हमने देश की जनता को आह्वान किया कि आप आइए और हमारे यहाँ जो राज्य है वो पूरी तरह सुरक्षित है, यात्रा के लिए तैयार है, आप आइए। और इसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, देश के राष्ट्रपति जी से निवेदन किया, हमने देश के उपराष्ट्रपति से निवेदन किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आकर और देश के अंदर जो हम संदेश देना चाहते थे वो हमें सहयोगी के रूप में बहुत रूप में खड़े होने में सफल हो पाए। राष्ट्रपति जी भी आए और हमने पूरे दुनिया में देश में संदेश दिया कि हमारा जो उत्तराखंड है पूरी तरह सुरक्षित है, हमारी यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित है। और 2016 में जब हम केवल ये कह रहे थे कि अब हमारा व्यवसाय खड़ा होगा कि नहीं होगा, हम हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा प्रमुख जो व्यवसाय है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है, 17 में आते आते हमने उसको खड़ा कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 17 और 18 में तो चमत्कार हो गया। हम लोग 2010 और 12 की स्थिति से भी बहुत आगे बढ़ गए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक हमेशा से देवभूमि के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। देवभूमि में उनका एक कहीं ना कहीं भाव रहता है कैसे करें। आज आप केदारनाथ जी को देखेंगे, जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं वहां हुई है, जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में सारी व्यवस्थाएं हुई है, उन सबको देखते हुए जो बद्रीनाथ केदारनाथ में यात्रियों की संख्या में लगभग अगर वहां 100 यात्री आते थे तो वहां केवल 20-22 आते थे, लेकिन आज वो 80 और 100 यानी
खुद क्लोज हो गया है इतना मार्ग में पैदल चलने के बावजूद भी। तो हमने इस सरकार में आने के बाद अपने उस सारे पर्यटन व्यवसाय को न केवल खड़ा किया है, अभी तो कहीं ना कहीं जो हमारी आर्थिकी की एक बहुत बड़ी पहचान थी, बहुत बड़ी हमारी आर्थिकी इस सारी यात्रा पर टिकी रहती थी, सारे व्यवसाय पर टिकी रहती थी, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता खड़ा करने का काम किया है। चाहे आप देखेंगे हमारे कॉर्बेट की बात आप करें, हमारा कॉर्बेट पार्क दुनिया में सबसे डेंसिटी वाला पार्क जाना जाता है, जहाँ टाइगर सबसे ज्यादा रहते हैं। आज उसका नाम है वो भी इस राज्य में है। आज आप देखेंगे जो वाटर के क्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट के क्षेत्र में हम देश में बहुत अच्छी प्रकार से खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से टिहरी झील हमारे यहाँ एक बड़ा आकर्षण का केंद्र इस रूप में खड़ा है। तो हम पूरी तरीके से जो हमारा टूरिज्म है, चाहे वो धार्मिक हो या अन्य हो, हमने पूरी तरीके से उसको न केवल 2013 के बाद से एक देश की जनता ने विश्वास पैदा करके खड़ा किया है। अभी तो कोरोना के काल में जहाँ पूरी तरीके से सारा एक लॉकडाउन के बाद कैसे खड़ा होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये चिंता हमको सता रही थी। लेकिन अनलॉकडाउन में जब हम खड़े होकर हमने इसको सारे को और देश के सामने खोला और हमने अनेक शर्तों के साथ खोला, तो भी इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का आगमन हुआ कि आज हमारा जो व्यवसाय है आहिस्ता आहिस्ता उस रूप में आगे बढ़ रहा है। और मैं समझ सकता हूँ कि राज्य ये छोटा राज्य है, लेकिन छोटा राज्य है और विभिन्न जो अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। आज ये राज्य टूरिज्म, विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के साथ साथ और धार्मिक रूप से जो गतिविधियां हैं वो इसी रूप में चल रही हैं और आज राज्य अपने उस स्वरूप को प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है।